अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उसकी बहन आयशा नूरी और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब की तलाश नहीं कर रही, बल्कि उसके रडार पर एक और अपराधी की बेगम है, जिसका नाम है अफशा अंसारी, जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीवी है। मुख्तार अंसारी भले ही अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से वो घबराया हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह उसकी पत्नी आफशा अंसारी पर यूपी पुलिस का कसता शिकंजा है। अंसारी की पत्नी अफशा की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस की 3 टीमें गाजीपुर के लिए रवाना हो गई हैं। अफशा अंसारी पर आईपीसी की धारा 406, 420, 386 और 506 के तहत उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज है। अफशा पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड्स में अफशा को IS 191 गैंग का सदस्य बताया गया है। गाजीपुर पुलिस की तरफ से जारी अपराधियों की सूची में मुख्तार अंसारी की बीवी को 9वें नंबर पर रखा गया है और अफशा अंसारी पर घोषित इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। एक तरफ मुख्तार अंसारी के भाई ने अतीक की पुलिस कस्टडी में हत्या पर सवाल उठाए। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी की भी चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल को फैसला आना है। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है। किसी तरह से घूम फिर करके मुख्तार का नाम भी लिया जाए तो अपनी तरफ से ले रहे कि नंबर उन्हीं का है, लेकिन अभी फिल्म कलर नहीं बन पा रही। कलर फिल्म जब बनेगी जब अफजाल अंसारी से भी कहलवाया जाए कि उनकी जान को खतरा है। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और दिन तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। अफजाल अंसारी ये भी कह रहे हैं कि जनता इसका जवाब 2000। क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में है। इसी के साथ मुख्तार का बेटा अब्बास और उसकी पत्नी भी जेल में है। यहाँ तक कि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी और मुख्तार के दोनों सालों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया हुआ है। माफिया डॉन बनकर कानून को छोटा समझने वाला मुख्तार अंसारी आज अपने परिवार समेत कानून के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसे अपनी पत्नी के गिरफ्तार किए जाने का भी डर सता रहा है। आज तक ब्यूरो। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उसकी बहन आयशा नूरी और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब की तलाश नहीं कर रही, बल्कि उसके रडार पर एक और अपराधी की बेगम है, जिसका नाम है अफशा अंसारी, जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीवी है। मुख्तार अंसारी भले ही अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से वो घबराया हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह उसकी पत्नी आफशा अंसारी पर यूपी पुलिस का कसता शिकंजा है। अंसारी की पत्नी अफशा की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस की 3 टीमें गाजीपुर के लिए रवाना हो गई हैं। अफशा अंसारी पर आईपीसी की धारा 406, 420, 386 और 506 के तहत उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज है। अफशा पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड्स में अफशा को IS 191 गैंग का सदस्य बताया गया है। गाजीपुर पुलिस की तरफ से जारी अपराधियों की सूची में मुख्तार अंसारी की बीवी को 9वें नंबर पर रखा गया है और अफशा अंसारी पर घोषित इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। एक तरफ मुख्तार अंसारी के भाई ने अतीक की पुलिस कस्टडी में हत्या पर सवाल उठाए। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी की भी चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल को फैसला आना है। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है। किसी तरह से घूम फिर करके मुख्तार का नाम भी लिया जाए तो अपनी तरफ से ले रहे
कि नंबर उन्हीं का है, लेकिन अभी फिल्म कलर नहीं बन पा रही। कलर फिल्म जब बनेगी जब अफजाल अंसारी से भी कहलवाया जाए कि उनकी जान को खतरा है। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और दिन तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। अफजाल अंसारी ये भी कह रहे हैं कि जनता इसका जवाब 2000। क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में है। इसी के साथ मुख्तार का बेटा अब्बास और उसकी पत्नी भी जेल में है। यहाँ तक कि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी और मुख्तार के दोनों सालों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया हुआ है। माफिया डॉन बनकर कानून को छोटा समझने वाला मुख्तार अंसारी आज अपने परिवार समेत कानून के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसे अपनी पत्नी के गिरफ्तार किए जाने का भी डर सता रहा है। आज तक ब्यूरो। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उसकी बहन आयशा नूरी और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब की तलाश नहीं कर रही, बल्कि उसके रडार पर एक और अपराधी की बेगम है, जिसका नाम है अफशा अंसारी, जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीवी है। मुख्तार अंसारी भले ही अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से वो घबराया हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह उसकी पत्नी आफशा अंसारी पर यूपी पुलिस का कसता शिकंजा है। अंसारी की पत्नी अफशा की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस की 3 टीमें गाजीपुर के लिए रवाना हो गई हैं। अफशा अंसारी पर आईपीसी की धारा 406, 420, 386 और 506 के तहत उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज है। अफशा पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड्स में अफशा को IS 191 गैंग का सदस्य बताया गया है। गाजीपुर पुलिस की तरफ से जारी अपराधियों की सूची में मुख्तार अंसारी की बीवी को 9वें नंबर पर रखा गया है और अफशा अंसारी पर घोषित इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। एक तरफ मुख्तार अंसारी के भाई ने अतीक की पुलिस कस्टडी में हत्या पर सवाल उठाए। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी की भी चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल को फैसला आना है। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है। किसी तरह से घूम फिर करके मुख्तार का नाम भी लिया जाए तो अपनी तरफ से ले रहे कि नंबर उन्हीं का है, लेकिन अभी फिल्म कलर नहीं बन पा रही। कलर फिल्म जब बनेगी जब अफजाल अंसारी से भी कहलवाया जाए कि उनकी जान को खतरा है। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और दिन तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। अफजाल अंसारी ये भी कह रहे हैं कि जनता इसका जवाब 2000। क्या यही वो देश की सबसे सर्वोत्तम और उत्तम कानून व्यवस्था है? अगर है तो आप बाजा बजाओ। देश की जनता इस व्यवस्था चलाने वालों का 2024 में बाजा बजा देगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में है। इसी के साथ मुख्तार का बेटा अब्बास और उसकी पत्नी भी जेल में है। यहाँ तक कि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी और मुख्तार के दोनों सालों के खिलाफ भी पुलिस ने
केस दर्ज किया हुआ है। माफिया डॉन बनकर कानून को छोटा समझने वाला मुख्तार अंसारी आज अपने परिवार समेत कानून के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसे अपनी पत्नी के गिरफ्तार किए जाने का भी डर सता रहा है। आज तक ब्यूरो। आफ्शा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया। आफ्शा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां मुख्तार के जेल जाने के बाद से आफ्शा पर भी यही आरोप है कि वो गैंग फैलाती। आफ्शा की धरपकड़ के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। अंसारी को लेकर पुलिस अब प्रोएक्टिव कदम उठा रही है, जहां पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था आफ्शा अंसारी पर, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 50 किया गया और अब उसे 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आफ्शा अंसारी को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां अब पुलिस की ओर से तेज की जा रही हैं। सर, ये किस तरीके का लुकआउट नोटिस जारी है और क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं, ना पाए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। आफ्शा अंसारी पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, कितनी कुल टीमें लगाई गई हैं और अभी तक कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? कि आफ्शा अंसारी चूंकि मोहम्मदाबाद गाजीपुर के मूल रूप से रहने, जहाँ मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहाँ भी इनका आना जाना होता है, तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका NBW प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी NBW वहाँ से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है। 174 की भी कार्रवाई की गई है और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। अच्छा, ये लुकआउट नोटिस किस मामले में जारी किया गया है? क्या मामला था? जमीन का कौन सा वो मामला था जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जमीन जो इन्होंने गाजीपुर में और यहाँ भी मऊ में रैनी में, तो विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का अनुसूचित जात की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है। आफ्शा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया। आफ्शा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां मुख्तार के जेल जाने के बाद से आफ्शा पर भी यही आरोप है कि वो गैंग फैलाती। आफ्शा की धरपकड़ के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। अंसारी को लेकर पुलिस अब प्रोएक्टिव कदम उठा रही है, जहां पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था आफ्शा अंसारी पर, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 50 किया गया और अब उसे 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आफ्शा अंसारी को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां अब पुलिस की ओर से तेज की जा रही हैं। सर, ये किस तरीके का लुकआउट नोटिस जारी है और क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं, ना पाए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। आफ्शा अंसारी पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, कितनी कुल टीमें लगाई गई हैं और अभी तक कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? कि आफ्शा अंसारी चूंकि मोहम्मदाबाद गाजीपुर के मूल रूप से रहने, जहाँ मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहाँ भी इनका आना जाना होता है, तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका NBW प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी NBW वहाँ से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है। 174 की भी कार्रवाई की गई है और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। अच्छा, ये लुकआउट नोटिस किस मामले में जारी किया गया है? क्या मामला था? जमीन का कौन सा वो मामला था जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जमीन जो इन्होंने गाजीपुर में और यहाँ भी मऊ में रैनी में, तो विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का अनुसूचित जात की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है।
अफशा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया। अफशा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां मुख्तार के जेल जाने के बाद से अफशा पर भी यही आरोप है कि वो गैंग चलाते हैं। अफशा की धरपकड़ के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। अंसारी को लेकर पुलिस अब प्रोएक्टिव कदम उठा रही है, जहां पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था अफशा अंसारी पर, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 50 किया गया और अब उसे 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अफशा अंसारी को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां अब पुलिस की ओर से तेज की जा रही हैं। सर, ये किस तरीके का लुकआउट नोटिस जारी है और क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं, ना पाए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। अफशा अंसारी पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, कितनी कुल टीमें लगाई गई हैं और अभी तक कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? कि अफशा अंसारी चूंकि मोहम्मदाबाद गाजीपुर के मूल रूप से रहने, जहाँ मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहाँ भी इनका आना जाना होता है, तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका NBW प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी NBW वहाँ से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है, 174 की भी कार्रवाई की गई है। और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। अच्छा, ये लुकआउट नोटिस किस मामले में जारी किया गया है? क्या मामला था? जमीन का कौन सा वो मामला था जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जमीन जो इन्होंने गाजीपुर में और यहाँ भी मऊ में, रैनी में, तो विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है। अफशा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया। अफशा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां मुख्तार के जेल जाने के बाद से अफशा पर भी यही आरोप है कि वो गैंग चलाते हैं। अफशा की धरपकड़ के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। अंसारी को लेकर पुलिस अब प्रोएक्टिव कदम उठा रही है, जहां पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था अफशा अंसारी पर, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 50 किया गया और अब उसे 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अफशा अंसारी को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां अब पुलिस की ओर से तेज की जा रही हैं। सर, ये किस तरीके का लुकआउट नोटिस जारी है और क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं, ना पाए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। अफशा अंसारी पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, कितनी कुल टीमें लगाई गई हैं और अभी तक कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? कि अफशा अंसारी चूंकि मोहम्मदाबाद गाजीपुर के मूल रूप से रहने, जहाँ मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहाँ भी इनका आना जाना होता है, तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका NBW प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी NBW वहाँ से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है, 174 की भी कार्रवाई की गई है। और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। अच्छा, ये लुकआउट नोटिस किस मामले में जारी किया गया है? क्या मामला था? जमीन का कौन सा वो मामला था जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जमीन जो इन्होंने गाजीपुर में और यहाँ भी मऊ में, रैनी में, तो विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम
गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है।
गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। इनामी राशि बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम। गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है और इसी सूची में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। गाजीपुर कोतवाली में 406, 420, 386, 506 के तहत केसेस दर्ज हैं। याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को चित्रकूट जेल से कासगंज शिफ्ट किया गया था। हमारा लिए थे, मोबाइल चेक किए, उसमें कुछ हाँ मोबाइल वगैरह सब चेक किए थे। उसके बाद मैंने जो है ना कुछ नहीं मिला, फिर हमको बोले ठीक है हम छोड़ देते आपको, फिर इधर ला करके हमको छोड़ के चले गए। बीती रात माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब कहा जा रहा है कि अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज की तलाश में यूपी पुलिस महाराष्ट्र के नासिक जिले में दाखिल हुई है। पुलिस को गुड्डू नासिक जिले में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इतना कहकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जाने लगा कि यह खबर सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम को नासिक में पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आइए जानते हैं इस बात। दरअसल नासिक में कल यानी 15 अप्रैल को दोपहर में दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी। स्थानीय पुलिस को उन्होंने ये जानकारी दी कि अवैध हथियार ट्रेडिंग मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस नासिक आई है। इसके बाद नासिक पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने नासिक के पर्थडी फाटा इलाके में वेल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। लगभग 2 घंटे पूछताछ की और देर रात दिल्ली पुलिस की टीम ने शिव कुमार को वापस छोड़ दिया। इसके अलावा खुद शिव कुमार ने यूपी तक से बात करते हुए बताया, क्या हुआ था कल? कुछ नहीं सर, आए थे लेके गए, उधर पूछताछ किए थे, बस उसके बाद में ला करके इधर छोड़ दिए। कोई मतलब नंबर भी हमारा लिए थे, मोबाइल चेक किए, उसमें कुछ हाँ मोबाइल वगैरह सब चेक किए थे। उसके बाद मैंने जो है ना कुछ नहीं मिला, फिर हमको बोले ठीक है हम छोड़ देते आपको, फिर इधर ला करके हमको छोड़ के चले गए। कॉल कितने दिन पहले आया था? तो उसको लगभग बोल आया था 10 तारीख को। तो कहाँ के लोग आए थे? दिल्ली के। क्या बातचीत हुई थी कॉल पे?
बात कुछ नहीं किया सर, नहीं नहीं कोई बात कोई के बारे में पूछा, बस उतना ही। हाँ मोबाइल चेक किया, उसमें भी कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। कितने घंटे आपको पूछताछ के बाद बैठा के रखे थे, फिर ला करके इधर छोड़ दिए। हाँ रात को। आपको बता दें कि उमेश पाल शूट आउट के बाद से सोशल मीडिया पर गुड्डू बमबाज का नाम छाया हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल सीसीटीवी फुटेज में बाइक के पीछे बैठकर आया काठी के बमबाज को लोग बार बार देख रहे हैं और हाल ही में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारने से पहले भी दोनों ने गुड्डू बमबाज का नाम लेकर कुछ कहने की को गोली मार दी गई। नासिक से प्रवीण ठाकरे की रिपोर्ट, यूपी तक। हमारा लिए थे, मोबाइल चेक किए, उसमें कुछ हाँ मोबाइल वगैरह सब चेक किए थे। उसके बाद मैंने जो है ना कुछ नहीं मिला, फिर हमको बोले ठीक है हम छोड़ देते आपको, फिर इधर ला करके हमको छोड़ के चले गए। बीती रात माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब कहा जा रहा है कि अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज की तलाश में यूपी पुलिस महाराष्ट्र के नासिक जिले में दाखिल हुई है। पुलिस को गुड्डू बमबाज नासिक जिले में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इतना कहकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जाने लगा कि यह खबर सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम को नासिक में पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आइए जानते हैं इस बात। दरअसल नासिक में कल यानी 15 अप्रैल को दोपहर में दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी। स्थानीय पुलिस को उन्होंने ये जानकारी दी कि अवैध हथियार ट्रेडिंग मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस नासिक आई है। इसके बाद नासिक पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने नासिक के पर्थडी फाटा इलाके में वेल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। लगभग 2 घंटे पूछताछ की और देर रात दिल्ली पुलिस की टीम ने शिव कुमार को वापस छोड़ दिया। इसके अलावा खुद शिव कुमार ने यूपी तक से बात करते हुए बताया, क्या हुआ था कल? कुछ नहीं सर, आए थे लेके गए, उधर पूछताछ किए थे, बस उसके बाद में ला करके इधर छोड़ दिए। कोई मतलब नंबर भी हमारा लिए थे, मोबाइल चेक किए, उसमें कुछ हाँ मोबाइल वगैरह सब चेक किए थे। उसके बाद मैंने जो है ना कुछ नहीं मिला, फिर हमको बोले ठीक है हम छोड़ देते आपको, फिर इधर ला करके हमको छोड़ के चले गए। कॉल कितने दिन पहले आया था? तो उसको लगभग बोल आया था 10 तारीख को। तो कहाँ के लोग आए थे? दिल्ली के। क्या बातचीत हुई थी कॉल पे? बात कुछ नहीं किया सर, नहीं नहीं कोई बात कोई के बारे में हाँ, पूछा, बस उतना ही। हाँ मोबाइल चेक किया, उसमें भी कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। कितने घंटे आपको पूछताछ के बाद बैठा के रखे थे, फिर ला करके इधर छोड़ दिए। हाँ रात को। आपको बता दें कि उमेश पाल शूट आउट के बाद से सोशल मीडिया पर गुड्डू बमबाज का नाम छाया हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल सीसीटीवी फुटेज में बाइक के पीछे बैठकर आया काठी के बमबाज को लोग बार बार देख रहे हैं और हाल ही में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारने से पहले भी दोनों ने गुड्डू बमबाज का नाम लेकर कुछ कहने की को गोली मार दी गई। नासिक से प्रवीण ठाकरे की रिपोर्ट, यूपी तक। हमारा लिए थे, मोबाइल चेक किए, उसमें कुछ हाँ मोबाइल वगैरह सब चेक किए थे। उसके बाद मैंने जो है ना कुछ नहीं मिला, फिर हमको बोले ठीक है हम छोड़ देते आपको, फिर इधर ला करके हमको छोड़ के चले गए। बीती रात माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब कहा जा रहा है कि अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज की तलाश में यूपी पुलिस महाराष्ट्र के नासिक जिले में दाखिल हुई है। पुलिस को गुड्डू नासिक जिले में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इतना कहकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जाने लगा कि यह खबर सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम को नासिक में पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आइए जानते हैं इस बात। दरअसल नासिक में कल यानी 15 अप्रैल को दोपहर में दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी। स्थानीय पुलिस को उन्होंने ये जानकारी दी कि अवैध हथियार
ट्रेडिंग मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस नासिक आई है। इसके बाद नासिक पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने नासिक के पर्थडी फाटा इलाके में वेल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। लगभग 2 घंटे पूछताछ की और देर रात दिल्ली पुलिस की टीम ने शिव कुमार को वापस छोड़ दिया। इसके अलावा खुद शिव कुमार ने यूपी तक से बात करते हुए बताया, क्या हुआ था कल? कुछ नहीं सर, आए थे लेके गए, उधर पूछताछ किए थे, बस उसके बाद में ला करके इधर छोड़ दिए। कोई मतलब नंबर भी हमारा लिए थे, मोबाइल चेक किए, उसमें कुछ हाँ मोबाइल वगैरह सब चेक किए थे। उसके बाद मैंने जो है ना कुछ नहीं मिला, फिर हमको बोले ठीक है हम छोड़ देते आपको, फिर इधर ला करके हमको छोड़ के चले गए। कॉल कितने दिन पहले आया था? तो उसको लगभग बोल आया था 10 तारीख को। तो कहाँ के लोग आए थे? दिल्ली के। क्या बातचीत हुई थी कॉल पे? बात कुछ नहीं किया सर, नहीं कोई बात, कॉल के बारे में हाँ, पूछा, बस उतना ही। हाँ मोबाइल चेक किया, उसमें भी कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। कितने घंटे आपको पूछताछ था? उसके बाद बैठा के रखे थे, फिर ला करके इधर छोड़ दिए। हाँ रात को। आपको बता दें कि उमेश पाल शूट आउट के बाद से सोशल मीडिया पर गुड्डू बमबाज का नाम छाया हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल सीसीटीवी फुटेज में बाइक के पीछे बैठकर आया काठी के बमबाज को लोग बार बार देख रहे हैं और हाल ही में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारने से पहले भी दोनों ने गुड्डू बमबाज का नाम लेकर कुछ कहने की को गोली मार दी गई। नासिक से प्रवीण ठाकरे की रिपोर्ट, यूपी तक। पकड़ा गया भगोड़ा कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह। पंजाब के मोगा में गुरुद्वारे से हुई गिरफ्तारी, भेजा गया असम की डिब्रूगढ़ जेल। 36 दिन बाद पकड़ा गया खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल। 18 मार्च को हुआ था फरार। अजनाला कांड के बाद से सुर्खियों में आया था अमृतपाल। अमृतपाल पर पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह का बयान, कहा एनएसए के तहत अमृतपाल की हुई गिरफ्तारी, गुरुद्वारे के अंदर नहीं गई पुलिस। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से एनआईए और आईबी भी करेगी पूछताछ। आईएसआई से रिश्ते पर हो सकते हैं सवाल जवाब। पंजाब के मोगा में अरेस्ट होने से पहले भगोड़े अमृतपाल ने रोडेवाल गुरुद्वारे में ली थी शरण। समर्थकों को अमृतपाल ने किया था संबोधित। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मोहाली में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मान सरकार को दी बधाई। आतिशी बोली, पंजाब सरकार ने पूरा किया अपना वादा। बीजेपी का पंजाब सरकार पर वार, कहा पंजाब में चरम पर है आतंकवाद। भगवंत मान की सरकार को खालिस्तानी समर्थित बताया। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, कहा अमृतपाल के पूरे नेटवर्क को खत्म किया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, कहा गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ लोगों ने अजनाला में बनाया ढाल। हमने गुरु रहे थे सीएम मान, सूत्रों के हवाले से खबर। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, कहा अमृतपाल को पकड़ने में पंजाब पुलिस को लगा लंबा समय, जल्दी होता तो अच्छा होता। अतीक अशरफ के शूटर्स की रिमांड खत्म, वापस भेजे गए प्रतापगढ़ जेल। सूत्रों के मुताबिक अतीक हत्याकांड में तीनों शूटर्स चित्रकूट में हुए थे इकट्ठा। चित्रकूट में रची गई साजिश, लखनऊ से हथियार मिलने का शक। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का चित्रकूट कनेक्शन, तीनों आरोपियों ने बनवाए थे चित्रकूट के पते पर फेक आधार कार्ड। हत्याकांड की जांच के दौरान नकली आधार कार्ड का हुआ खुलासा। इन्हीं पते के आधार पर होटल में की गई थी बुकिंग। अतीक अशरफ के आरोपियों के फर्जी पते की जांच में जुटी एसआईटी, कई और खुलासे होने की उम्मीद। पुलिस ने कॉलिन अस्पताल में लगे सीसीटीवी खंगाले। हत्या से 2 घंटे 20 मिनट पहले तीनों आरोपी पहुंच गए थे अस्पताल।
होना चाहता था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम राशि बढ़ाकर 1 लाख करने की तैयारी। पुलिस की कई टीमें लगातार कर रही हैं तलाश। उत्तर दिनाजपुर पहुंची एनसीपीसीआर की टीम। पीड़ित परिवार से मिलकर बात करेगी एनसीपीसीआर की टीम। बेलगरोड में मिले बमों को नया नष्ट किया गया। नष्ट करने से पहले खाली कराए गए आसपास के इलाके। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। बैन की गई 322 रूसी कंपनी। S-300 मिसाइल से खार्किव पर रूसी सेना ने की बारूदी बौछार। हमले में तबाह हुए रूसी इलाके। गैस स्टेशन में लगी भयंकर आग। बखमुत में रूसी सेना ने की शेलिंग। यूक्रेनी सेना ने दिया गोलीबारी का जवाब। एक बिल्डिंग को यूक्रेन जवानों ने कवर के तौर पर किया इस्तेमाल। टैंक्स को किया नेस्तनाबूद। हमले की ताजा तस्वीरें। एयर डिफेंस सिस्टम की कमी से जूझ रहा है यूक्रेन। दूसरी तरफ रूस ने हेलीकॉप्टर और जेट भेजकर किए हमले के। यूक्रेन के नॉर्थ इलाके को रूसी सेना ने बनाया निशाना। Su-35 जेट से चेर्निहिव में दागे गाइडेड बॉम्ब। यूक्रेन के सुमी प्रांत में रशियन आर्मी ने मचाई तबाही। 24 घंटे में 5 से ज्यादा इलाकों में किए 64 से ज्यादा हमले। यूक्रेनी सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को किया तबाह। हमले में रूस के 4 ड्रोन भी ढेर। यूक्रेन से युद्ध में रूस के 1,86,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत। 308 फाइटर जेट और 5,700 से ज्यादा रूस पर लगा यूक्रेन के 19,000 से ज्यादा बच्चों की किडनैपिंग का आरोप। यूक्रेन का दावा, अभी तक सिर्फ 361 बच्चे लौटे वापस। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अगर दोबारा राष्ट्रपति बना तो व्हाइट हाउस में एंट्री से पहले ही रुक जाएगा रूस और यूक्रेन का युद्ध। ताइवान को डराने के लिए पीएलए का प्रोपेगेंडा जारी। वॉर ड्रिल का वीडियो शेयर कर दिखाई अपनी तीनों सेनाओं की ताकत। न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ इजरायल में हजारों लोगों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। रिटायरमेंट उम्र के खिलाफ फ्रांस में प्रोटेस्ट जारी। नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने खड़ी की दीवार। गृह युद्ध से घिरे सूडान में दहशत में लोग हैं। बम गिरने से एक शख्स की मौत। सूडान में अमेरिकी दूतावास को कराया गया खाली। सुरक्षित निकाले गए अधिकारी। भारत समेत 11 देशों के लोगों का हुआ रेस्क्यू। परमाणु को लेकर नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। बोली, अंतिम स्टेज में है परमाणु तैयारी, अब बदलाव की गुंजाइश नहीं। बायो वेपन बनाने में जुटा है नॉर्थ कोरिया। रिपोर्ट्स में दावा, मिलिट्री कैंपेन के लिए तैयार कर रहा है वायरस और टॉक्सिक। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के ताइवान को ग्लोबल मुद्दा बताने पर भड़का चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, स्वीकार नहीं है बयान। अगले महीने भारत के दौरे पर आएंगे चीन समर्थक नेपाल के पीएम प्रचंड। यात्रा से पहले बोले, भारत जाने से पहले होमवर्क करना जरूरी। अफ्रीकी देश केन्या में 29 लोगों ने अंधविश्वास में फंसकर दी जान। पादरी ने कहा था, भूखे रहोगे तो जीसस से होगी मुलाकात। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्री अमित शाह केसीआर पर बोला हमला। कहा, केसीआर का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बागलकोट में संगमनाथ मंदिर में की पूजा। चुनाव प्रचार के लिए 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी। लिंगायत समुदाय को लुभाने में लगी कांग्रेस। बसव जयंती समारोह में शामिल हुए राहुल। बोले, हिंदुस्तान में अधिकार आए तो उसकी नींव बसव जी जैसे लोगों ने रखी। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, सीपीआई और कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेंगे फ्रेंडली चुनाव। बाकी 215 सीटों पर कांग्रेस को सीपीआई का समर्थन। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम बसवराज बोम्मई ने झोंकी ताकत। चुनाव प्रचार को लेकर किया रोड शो। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, 15 दिन में गिर जाएगी सरकार, शिंदे सरकार। इस
बिहार में की जा रही है, भाषा का स्तर गिर रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा डबल इंजन के बाद तीसरा इंजन नगर निगम का लगाना है, निकाय चुनाव में बीजेपी की होगी बड़ी जीत। सचिन पायलट का छलका दर्द, कहा अनशन के 2 हफ्ते हो गए लेकिन वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं। असम पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के घर पर चिपकाया नोटिस, 2 मई को पूछताछ के लिए बुलाया, श्रीनिवास पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप। गुजरात के साबरकांठा में कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने वीर कुंवर सिंह दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल भी मौजूद हैं। कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों ने खोला मोर्चा, जंतर मंतर पर पहलवानों ने किया धरने का ऐलान, न्याय मिलने तक जारी रहेगा धरना। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 7 महिला पहलवानों ने शारीरिक शोषण की शिकायत। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने जांच कमेटी पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप, बृजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की मांग। महिला पहलवानों की एफआईआर दर्ज नहीं होने पर शिकायत पर एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, दिल्ली पुलिस को एनसीडब्ल्यू का नोटिस। साकेत कोर्ट में जिस महिला पर हुई थी फायरिंग, वो महिला आई सामने, बोली सबूत मिटाने के लिए कामेश्वर ने मुझ पर किया था हमला, पहले भी कर चुका है। बढ़ते कोरोना केसेस के चलते अलर्ट मोड पर है केंद्र सरकार। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,43,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना की तेज रफ्तार देख महाराष्ट्र में फिर से बनाई गई कोविड टास्क फोर्स से जुड़े आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर। महाराष्ट्र के 10 जिलों में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने स्वास्थ्य विभाग को दिए विशेष सतर्कता बरतने के आदेश। यूपी के श्रावती में कोरोना विस्फोट से हड़कंप, जिलाधिकारी ने की सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील। समलैंगिक विवाह मामले में सुनवाई में शामिल 2 जज हुए कोरोना संक्रमित, वर्चुअल की जा सकती है सुनवाई। कोरोना और क्लाइमेट चेंज का युवा आबादी की मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है असर, लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट में दावा। जम्मू कश्मीर में बनने लगा है निवेश का माहौल, इन्वेस्टर मीट का हुआ आयोजन, कार पर बैन, प्लास्टिक बॉटल डिस्पोजल नहीं किया जा सकते हैं टूरिस्ट। हाईवे पर ट्रैक्टर ड्राइवर को कार सवार लोगों ने पीटा, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पंजाब के तरन तारण से पुलिस गोला बारूद और हथियार किए बरामद, पुलिस मामले की जांच में। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रीतम नगर स्टेशन पर ट्रेन के 2 कोच में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। एमपी के कटनी में गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 50 से 60 लाख का हुआ नुकसान। हथियार बदल कर फायरिंग करने का वीडियो वायरल, गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके का है वीडियो, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। यूपी के पुलिस के जवान भी घायल, मौके पर मौजूद थी भारी पुलिस बल। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर ट्रक और बस की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने किया घटनास्थल का दौरा। उदयपुर के गुलाब बाग इलाके में रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के इटावा में हिस्ट्री शीटर प्रदीप ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या कर ली। हिस्ट्री शीटर पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले थे दर्ज। जोजिला पास पर जमी बर्फ को हटाने के काम में जुटी बीआरओ, हाईवे को जोड़ने हुई थी बर्फबारी।
पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कल से प्रचार में उतरेगी इमरान खान की पार्टी पीटीआई। हालांकि चुनाव की तारीखों को लेकर फंसा है पेच। पाकिस्तान में सरकार और जुडिशरी के बीच तनातनी जारी। पीएम शहबाज ने फिर उठाया सवाल, पूछा जनहित के लिए चीफ जस्टिस ने कितने स्वतः संज्ञान लिए हैं। पाकिस्तान के ओकारा में हुआ भीषण हादसा, 7 लोगों की हुई मौत, पैसेंजर ट्रेन से टकराई ट्रक। डिज्नीलैंड में लगा ड्रैगन, लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं बुझी आग, जलकर हुआ खाक। ताइवान की राजधानी ताइपे में बंदूकधारी का दिखा आतंक, एक दुकान पर मशीन गन से दागी गोली। शिकागो में स्टोर के अंदर कैश लूटने की कोशिश नाकाम, कर्मचारियों ने जमकर की चोर की पिटाई। ब्राजील में लोगों ने खेला पारंपरिक खेल, बड़ी संख्या में लोगों ने मनाया जश्न। स्पेन के मैड्रिड में एक रेस्टोरेंट में पैम्बी पिज्जा सर्व करने के दौरान लगी आग, हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 लोग। लेकिन पुलिस भी मुस्तैदी से सर्च कर रही है और खासतौर पर उन इलाकों में जो कौशाम्बी से सटे हुए इलाके हैं, जहां पर अतीक के समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। बताया यह जा रहा है कि कल भी पुलिस ने एक गांव में कॉम्बिंग की और न कॉम्बिंग की बल्कि ड्रोन के जरिए भी इस गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और आज भी कुछ गांव ऐसे ही हैं कौशाम्बी से सटे हुए, जहां पर कॉम्बिंग की जाएगी, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और इसी के साथ में जैनब जो कि अशरफ भी फरार है। ये लेडी डॉन, ये लेडी गैंग किस तरीके से पुलिस को लगातार धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस भी सक्रिय तौर पर इन्हें ढूंढ रही है। ये खास तौर पर उन इलाकों में ज्यादा जा रहे हैं जहां पर अतीक के लोग रहते हैं और इन्हें पनाह दे सकते हैं। लेडी डॉन की खोज में 24 घंटे नॉन स्टॉप। बस्ती बस्ती मोस्ट वांटेड की तलाश, ड्रोन कैमरा, पुलिस को खबर पक्की मिली थी, सोर्स बेहद तगड़ा था, तैयारी जबरदस्त थी। पुलिस की टीम ने दल बल के साथ इस बस्ती की घेराबंदी की और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन ना तो शाइस्ता मिली और ना ही उसके साथी। प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले में कहीं छिपी है। इसके बाद कौशाम्बी पुलिस में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। ये दोनों गांव गंगा की तराई वाले इलाकों में बसे हैं, लिहाजा शाइस्ता की तलाश के लिए पुलिस बड़ी तैयारी के साथ पहुंची थी। ऐसी खबर है कि यहाँ पे शाइस्ता में छिपी हुई है। ऐसे में एसपी के नेतृत्व में यहाँ भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की जा रही है। पीएससी के जवान और ड्रोन कैमरे लगाए गए थे। इसके बाद संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू हुई। पूरे इलाके में ड्रोन बारीकी से नजर डाली गई ताकि अगर कहीं भी कोई हलचल हो तो पुलिस उसका तुरंत पता लगा पाए, लेकिन शातिर शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं है। थाना संदीपन आसपास के गांव, कछार और खेतों में, बागों, बगीचों में आज एक सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, जो उच्चाधिकारियों के निर्देश पे था। अपराधियों के छुपे होने की सूचना थी, सारी चीजें उसमें इंक्लूड है, वो दोनों नजरिए से हमारे यहाँ। शाइस्ता पर पुलिस 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। शाइस्ता की तलाश में यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लेकिन शाइस्ता हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जा रही है। शूटर साबिर भी मौजूद है। इसके अलावा अतीक की बहन आशा भी लगातार शाइस्ता के साथ मूवमेंट कर रही है। पुलिस से बचने के लिए ये लोग बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। यही नहीं, खुद शाइस्ता अपना मोबाइल नंबर भी लगातार बदल रही है। ये लोग पानी के रास्ते से पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में हैं और ऐसे ही इनपुट के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असल में गंगा की तराई वाले इलाकों में पुलिस की मूवमेंट दूर से ही नजर आ जाती है। तराई वाले इलाकों में बस्तियां ज्यादा घनी नहीं होती, जिसकी वजह से आरोपियों को संभलने या फिर भागने का पूरा मौका मिल जाता है। अब लग नहीं रहा कि शाइस्ता का लुका छिपी का खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला है।
सकती है। इस वक्त की बड़ी रही है, शाइस्ता की अरबों रुपए की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर हरियाणा तक फैली हुई है। यूपी एसटीएफ को प्रयागराज से हरियाणा के गुड़गांव तक संचालित होने वाली कई कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है और एसटीएफ की टीम इन जगहों पर भी पहुंच सकती है, यहां पर भी कार्रवाई कर सकती है। रियल एस्टेट का ये साम्राज्य शाइस्ता परवीन के नाम पर। और याद रखिए, अतीक अहमद जब भी किसी से रंगदारी करता था तो यही कहता था, या तो शाइस्ता के नाम पर जमीन कर दो, नहीं तो संगठन ऐसे युवाओं को भड़का रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आईएसआईएस संगठन अतीक अशरफ की जो हत्या हुई है उसको आगे रखते हुए मुस्लिम समुदाय को, युवाओं को भड़काने की कोशिश सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए करने की कोशिश भारत के अंदर कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अतीक का अब ये आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया है। अतीक हत्याकांड की आड़ में आईएसआईएस का प्रोपगेंडा। विदेशों में भारत को बदनाम करने की साजिश। रोक रही है, लेकिन पुलिस भी मुस्तैदी से सर्च कर रही है और खासतौर पर उन इलाकों में जो कौशाम्बी से सटे हुए इलाके हैं, जहां पर अतीक के समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। बताया यह जा रहा है कि कल भी पुलिस ने एक गांव में कॉम्बिंग की और न कॉम्बिंग की बल्कि ड्रोन के जरिए भी इस गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और आज भी कुछ गांव ऐसे ही हैं कौशाम्बी से सटे हुए, जहां पर कॉम्बिंग की जाएगी, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और इसी के साथ में जैनब जो कि अशरफ भी फरार है। ये लेडी डॉन, ये लेडी गैंग किस तरीके से पुलिस को लगातार धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस भी सक्रिय तौर पर इन्हें ढूंढ रही है। ये खास तौर पर उन इलाकों में ज्यादा जा रहे हैं जहां पर अतीक के लोग रहते हैं और इन्हें पनाह दे सकते हैं। लेडी डॉन की खोज में 24 घंटे नॉन स्टॉप। बस्ती बस्ती मोस्ट वांटेड की तलाश। ड्रोन कैमरा, पुलिस को खबर पक्की मिली थी, सोर्स बेहद तगड़ा था, तैयारी जबरदस्त थी। पुलिस की टीम ने दल बल के साथ इस बस्ती की घेराबंदी की और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन ना तो शाइस्ता मिली और ना ही उसके साथी। प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले में कहीं छिपी है। इसके बाद कौशाम्बी पुलिस में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। ये दोनों गांव गंगा की तराई वाले इलाकों में बसे हैं, लिहाजा शाइस्ता की तलाश के लिए पुलिस बड़ी तैयारी के साथ पहुंची थी। ऐसी खबर है कि यहाँ पे शाइस्ता में छिपी हुई है। ऐसे में एसपी के नेतृत्व में यहाँ भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की जा रही है। पीएससी के जवान और ड्रोन कैमरे लगाए गए थे। इसके बाद संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू हुई। पूरे इलाके में ड्रोन बारीकी से नजर डाली गई ताकि अगर कहीं भी कोई हलचल हो तो पुलिस उसका तुरंत पता लगा पाए, लेकिन शातिर शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं है। थाना संदीपन आसपास के गांव, कछार और खेतों में, बागों, बगीचों में आज एक सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, जो उच्चाधिकारियों के निर्देश पे था। अपराधियों के छुपे होने की सूचना थी, सारी चीजें उसमें इंक्लूड है, वो दोनों नजरिए से हमारे यहाँ। शाइस्ता पर पुलिस 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। शाइस्ता की तलाश में यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लेकिन शाइस्ता हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जा रही है। शूटर साबिर भी मौजूद है। इसके अलावा अतीक की बहन आशा भी लगातार शाइस्ता के साथ मूवमेंट कर रही है। पुलिस से बचने के लिए ये लोग बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। यही नहीं, खुद शाइस्ता अपना मोबाइल नंबर भी लगातार बदल रही है। ये लोग पानी के रास्ते से पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में हैं और ऐसे ही इनपुट के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असल में गंगा की तराई वाले इलाकों में पुलिस की मूवमेंट दूर से ही नजर आ जाती है। तराई वाले इलाकों में बस्तियां ज्यादा घनी नहीं होती, जिसकी वजह से आरोपियों को संभलने या फिर भागने का पूरा मौका मिल जाता है।
अब लग नहीं रहा कि शाइस्ता का लुका छिपी का खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला है। वो वहां पर भी दबिश दे सकती है। इस वक्त की बड़ी रही है शाइस्ता की अरबों रुपए की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर हरियाणा तक फैली हुई है। यूपी एसटीएफ को प्रयागराज से हरियाणा के गुड़गांव तक संचालित होने वाली कई कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है और एसटीएफ की टीम इन जगहों पर भी पहुंच सकती है, यहां पर भी कार्रवाई कर सकती है। रियल एस्टेट का ये साम्राज्य शाइस्ता परवीन के नाम पर। और याद रखिए, अतीक अहमद जब भी किसी से रंगदारी करता था तो यही कहता था, या तो शाइस्ता के नाम पर जमीन कर दो, नहीं तो संगठन ऐसे युवाओं को भड़का रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आईएसआईएस संगठन अतीक अशरफ की जो हत्या हुई है उसको आगे रखते हुए मुस्लिम समुदाय को, युवाओं को भड़काने की कोशिश सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए करने की कोशिश भारत के अंदर कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अतीक का अब ये आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया है। अतीक हत्याकांड की आड़ में आईएसआईएस का प्रोपगेंडा। विदेशों में भारत को बदनाम करने की साजिश। शाइस्ता परवीन छिपी हुई है। शाइस्ता के साथ 2 और लोगों के होने की बातें चल रही है। यूपी पुलिस पर अतीक गैंग के हर मेंबर को पकड़ने का प्रेशर है, इसीलिए शाइस्ता की खोज का ऑपरेशन हाईटेक हो गया है। यूपी एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंचती है, ड्रोन को अनपैक किया जाता है और कुछ ही सेकंडों में ड्रोन लॉन्च करके आसमानी निगरानी शुरू हो जाती है। इलाके के लोगों ने कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा। शाइस्ता यहाँ के किस इलाके में छिप सकती है, ये खुद गांव के लोग बता रहे हैं। तो कल काफी पुलिस यहाँ पर आई थी? काफी पुलिस आई थी। क्या करने के लिए? अरे वो पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? अतीक के औरत का। अच्छा, तो मिली? नहीं मिली। तो आसपास ही घूम रही है क्या? नहीं। पैदल। अच्छा, पैदल। पैदल यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दिए थे और कम से कम न रहे हुई हैं तो 7 पुलिस है। अच्छा, हाँ। तो अतीक की पत्नी को ढूंढ रहे थे? हाँ। तो भागती फिर रही है? हाँ, कहीं लगा हो ही पता कि इधर कहीं है। हाँ। तो फिर उसी के खोज में आए रहे, तीरे तक गए हैं, पल्हाना तक। पल्हाना तक गए? हाँ। तो पल्हाना में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं? हाँ, रहते हैं। अच्छा, गद्दी वाले। हाँ। प्रयागराज के करीब कौशाम्बी में ये मूरतगंज इलाका है। यहाँ पर कछार यानी नदी किनारे का इलाका काफी बड़ा है, जहाँ निगरानी और खोज दोनों मुश्किल है। इसलिए ड्रोन के दिखाए रास्ते पर यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है। हर दिन किसी नए गांव में पुलिस की टीम पहुंचती है। जिस गांव में यूपी एसटीएफ पहुंची, वहां पहुंचकर जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया। गांव के लोगों से पूछा, अतीक के रिश्तेदारों के बारे में खबर इकट्ठा की। ये प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कल ये बताइए, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमर सिंह पटेल। ये बताइए, कल यहाँ पर पुलिस आई थी यहाँ पे? जी। कितनी तादाद में पुलिस थी? लगभग करीब 35-40 के हेरफेर में। अच्छा, पब्लिक सब लेकर के। अच्छा, तो क्या कर रही थी यहाँ पर? आई थी छापेमारी कर रही थी? हाँ, यहाँ पे मतलब इधर ही सब जा रहे थे। हाँ। मतलब जंगल की तरफ। हाँ। और हम यहीं बैठे हुए थे और कुछ दूरबीन लगी हुई थी। एक जहाज का प्रकोप किया था उड़ाने का। अच्छा, ड्रोन कैमरा लगा? अब जी हम ये तो नहीं जानते हैं। अच्छा। हाँ, बस इतना ही देखे, उसके बाद फिर आके अपने यहीं बैठे।
कौशाम्बी के मूरतगंज में गांव वाले पुलिस के आने की बात मानते हैं, पर अतीक अहमद या फिर शाइस्ता परवीन का नाम सुनते ही कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। क्या इसकी वजह माफिया अतीक का डर है या फिर समर्थन? ये खुद इनकी बातों से समझिए। किस लिए आई थी, कुछ जानकारी मिल पाई आप लोग को? इसके बारे में हमको कुछ नहीं जानकारी। तो ये बोलते हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को ढूंढने के लिए, चूंकि आसपास गद्दी वाले लोग रहते हैं। इसलिए लोग उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं। आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां पर अतीक के रिश्तेदारों के होने की खबरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद खुद भी गद्दी बिरादरी से था, इसलिए यहां शाइस्ता को जबरदस्त मदद मिल रही है। ये पन्हाना के आसपास कितने ऐसे गांव हैं जो गद्दी वालों के हैं? जी सर, एक पलहाना में है, क्या कहते मुस्लिम लोग। हाँ। नवगीरा की तरफ है। हाँ। कुछ यहाँ पठनपुरवा में है। हाँ। बस इतने ही है और बाकी यहाँ हिंदू हैं। अच्छा, तो इसलिए लगता है कि उनके रिश्तेदारी होंगे अतीक के, तो इसलिए होगी जब ही क्या कहते कार्रवाई अपना किए होंगे, जानकारी उनको मिली होगी, तभी ढूंढ रहे होंगे हमको। कितने घंटे यहाँ पर पुलिस आपको नजर आई? करीब 2 घंटे तक यहाँ। अच्छा, 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलता रहा? जी सर, इधर ही सब ढूंढते रहे, फिर बाद में अंधेरा हो गया, फिर आए हैं बाद में। शाम को आए? सर, हम अपना काम कर रहे थे, पुलिस आई थी, करीबन 100 के आसपास पुलिस थी, आई थी। वो लोग क्या ढूंढ रहे थे हमको ये 100% क्लियर नहीं था, बाकी देखे हैं पूरा ढूंढते हुए पलहाना घाट की ओर गई है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही, बस इतना मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। ड्रोन कैमरा भी तो उड़ा भी रहे थे कुछ? हाँ, ड्रोन कैमरा था, ऊपर से जा रहा था, नीचे से पुलिस उसी के सारे जो है वो ऊपर से जा रहा था, नीचे नीचे वो लोग जा रहे थे, सब लोग ढूंढ रहे थे। तो यहाँ आसपास जो गद्दी समाज के लोग रहते हैं, कौन कौन से? हाँ, रहते हैं। ये पलहाना हो गया, इधर से गंसरी हो गया, इधर साइड में जो हाईवे की तरफ है, इधर सकाड़ा हो गया, सिहोरी हो गया, बारीपुर हो गया, है तमाम सा गांव है, गद्दी रहते हैं, मुस्लिम बहुत ढेर से रहते हैं। तो अतीक के रिश्तेदार वगैरह भी हो सकते हैं? अब रिश्तेदार हो सकते हैं, बाकी हमको क्लियर नहीं है कि हैं भी, अब ये ऐसे तो बता नहीं सकते। रवि जी, कल यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स लाए गए थे और शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए आए थे, तो क्या देखा? जा रहे थे और यहाँ पे कुछ लोग पूछताछ कर रहे थे, तो हम लोगों को क्या पता उस चीज़ के, लेकिन हम लोग कहाँ पे यहाँ पे हम लोग रहते हैं जहाँ हमने कभी किसी को देखा नहीं आते जाते, बस तो इतना। शाइस्ता परवीन यहाँ आसपास के गांव में छुपी हो सकती है, लोकेशन मिला इसलिए? अब इसके बारे में मैं क्लियर बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। कौशाम्बी के मूरतगंज में हमने बार बार गांव के लोगों से जोर देकर पूछा कि यहाँ गद्दी समाज के कितने लोग हैं, अतीक अहमद के लिए पब्लिक के बीच कितना सपोर्ट है और क्या यहाँ मिल रही मजहबी मदद ने शाइस्ता को अब तक बचाए रखा है। गांव वाले इससे इनकार नहीं करते हैं। आसपास का जो गद्दी का इलाका है, जैसे गद्दी बिरादरी से अतीक भी आते थे, तो वो कितने गांव होंगे आसपास? अब वही सर, यहाँ पे मान लीजिए गांव पे कितने में गद्दी है क्लियर नहीं है, लेकिन है यहाँ पे अपना पास में एक पलहाना है, शुक्रपुर है, पठनपुरवा है आपका, ये आपका पीछे हमारे गंसरी है, ठीक है, और ये बगल में बरीपुर है, सिहोरी है जो आपका हाईवे से गुजरा गंगा पार जाता है लोकेशन, और ये मूरतगंज बगल में हमारा ये ग्राम पंचायत पलहाना खुद लगता है। यहाँ छिपने के लिए ऐसी जगहें और बड़े इलाके हैं जहाँ कोई छिप जाए तो पता भी ना चले। गंगा नदी के किनारे फरार होने का ऐसा रास्ता है जिस पर पुलिस के लिए पहरा लगाना लगभग नामुमकिन है। अगर शाइस्ता इस इलाके में किसी गांव में छिपी हुई है तो उसका